हाय एवरीवन। कपूर फिनाइल या कुनेल की गोलियां या फ्रेशनर की गोलियां बनाना आप शुरू करना चाहते हैं या इस प्रकार के बिजनेस को कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं दीपक पटेल माय B2B से इस वीडियो में कपूर फ्रेशनर फिनाइल टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की डिटेल जानकारी दूंगा। इसमें आप समझेंगे इस बिजनेस का इंट्रोडक्शन, इस बिजनेस की केस स्टडी, मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ऑफ दिस बिजनेस मॉडल, मशीन कौन सी लगेंगी, फाइनेंशियल प्लान और लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस आपको दूंगा जिनका आंसर्स आपके पास होना चाहिए जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करें। सो लेट स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। ये बिजनेस होम बेस्ड कैटेगरी में आता है और इसमें आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए इसको प्रोडक्ट बेस्ड कैटेगरी भी बोल सकते हैं। इस प्रकार के बिजनेस का टारगेट मार्केट होता है शॉप्स, सुपरमार्केट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भी ऐसे गैदरिंग करने वाली जगह जहाँ पे लोग ज़्यादा हों। इसके बाद कई टाइप की टैबलेट्स होती हैं, जैसे मैं अब बोल चुका हूँ कपूर, फ्रेशनर, फिनाइल, कुनेल की गोलियाँ। फाइनली मार्केट कैसा है इसका, तो ये साल भर चलने वाला बिजनेस है। फेस्टिवल्स में, शादियों में भी लोग इसको यूज़ करते हैं। इस बिजनेस के को कई लोग पहले से कर रहे हैं और बढ़िया अर्निंग हो रही है उनकी। तो इस बिजनेस में जो केस स्टडी है वो है मंगलम ऑर्गेनिक्स, जो कि नेशनल इंटरनेशनल सेल करते हैं इस प्रकार के प्रोडक्ट्स की। श्री गणेश एक और ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने वाले ब्रांड है। इनके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं या देख सकते हैं। ओडोनिल, गोदरेज ये सब वेल नोन ब्रांड्स हैं, इनकी हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं। पर लोकल ब्रांड भी अपनी एक जगह बना सकते हैं और यही इस मार्केट में गैप है, क्योंकि लोकल में इनको कोई नाम से नहीं बोलता है कि कुनेल की ये पर्टिकुलर गोलियां दे दीजिए, फिनाइल की ये पर्टिकुलर ब्रांड की गोलियां दीजिए आप। तो आप अपना बिजनेस यहाँ से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस तो बहुत सारे लोग शुरू करते हैं पर चला वही पाते हैं जो मार्केटिंग ठीक से करते हैं। तो इस बिजनेस की मार्केटिंग आप शॉप, सुपरमार्केट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोचिंग में जाकर कर सकते हैं, जहां से आपको मंथली रिक्वायरमेंट मिल सकती है। आप ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे पोर्टल्स पे रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट का वीडियो बना के लोकल मार्केट में फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। चलते हैं इस बिजनेस के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट मॉडल पे, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। तो इस बिजनेस के पॉजिटिव पॉइंट हैं कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, क्योंकि इसमें एक बार मशीन लगानी है आपको। ऑनलाइन मार्केट भी अवेलेबल है इसके लिए, आप साल भर इसकी रिक्वायरमेंट जनरेट कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। वीकनेस है इसमें कि ये प्रोडक्ट नेसेसरी रोज की ज़रूरत वाला प्रोडक्ट नहीं है और रॉ मटेरियल भी इसका इजी अवेलेबल नहीं होता है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इस बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो आप लोकल डेकोरेटर्स या वेंडर्स के थ्रू अपना मार्केट बढ़ा सकते हैं। थ्रेट की बात करें तो ये कम प्रॉफिट वाला बिजनेस है। बना हुआ माल को प्लांट में रखना, स्टोरेज करना एक परेशानी का काम हो सकता है और गवर्नमेंट अपने नए नए रूल्स से इस बिजनेस में चेंजेस ला सकते हैं, जो कि आप पे सीधा असर करता है। तो चलते हैं इस बिजनेस की मशीन रिक्वायरमेंट्स पे। सेमी ऑटोमेटेड मशीन जो आप इस बिज़नेस के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो वो 45,000 से 60,000 के बीच में पड़ सकती है। फुली ऑटोमेटेड आप मशीन खरीदने की सोच रहे हैं तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में पड़ती है। ये जो
अमाउंट का वेरिएशन है ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मशीन है वो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस कर रही है पर आवर। इसका मतलब है कि यदि आप 50,000 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूनिट्स का मतलब वो टैबलेट्स या वो गोलियां, तो आपको सस्ती वाली मशीन लग जाएगी। पर यदि आप ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं 1 लाख के करीब, तो आपको महंगे वाली मशीन लेनी होगी। आपके जो डाई आती है टैबलेट्स की उस पर भी डिपेंड करता है, और प्रेशर किस प्रकार का उस मशीन में लगा रहे हैं उस पर उसकी टोटल कॉस्ट डिपेंड करती है। इसके बाद चलते हैं हम इस बिज़नेस के फाइनेंशियल प्लान पे। फाइनेंशियल प्लान में आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। मैन पावर मतलब जो मजदूर आपको या जो एम्प्लॉयज़ आपको लगाने होंगे इस बिज़नेस को करने के लिए। आपको रेंट लेना होगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मशीन्स खरीदनी होगी, आपको इसके बाद कई प्रकार की अलग अलग खर्चे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारे में फाइनेंशियल लगेगा। इसके बाद मैं आपको ऐसे क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो कि आपके पास जिनका आंसर्स होने चाहिए जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार की टैबलेट्स के साथ आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कि कपूर का आप पहले स्टार्ट करें, कि फ्रेशनर का करें, कि फिनाइल का करें। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार, यदि कोई आपको बल्क में ऑर्डर दे रहा है तो आपको उससे कितना डिपॉजिट लेना है, और इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार के यूनिट्स के लिए कितनी आपको प्राइसिंग रखनी है। मार्केटिंग कैसे करनी है इसका भी आपको पता होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे जो कि आपके बिजनेस को प्रमोट करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए इस बिज़नेस के लिए आप हमारी वेबसाइट myb2bidea.com पे आ सकते हैं और हमारे कंसल्टेंट जो कि इस बिज़नेस के एक्सपर्ट हैं उनसे अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।